सतीश कौशिक से मौत की गुत्थी जिस तरीके से उलझी हुई है उसको सुलझाने की कोशिश लगातार एक और जहां पुलिस कर रही है तो तमाम खुलासे भारत 24 की पूरी टीम भी कर रही है। सतीश कौशिक की मौत पर बने सस्पेंस पर लगातार वो खुलासा हम कर रहे हैं। अब तक तमाम पल पल के अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विकास की पत्नी सानवी ने बड़ा दावा किया, जी कंपनी से विकास के रिश्ते थे और भी कई बातें कही गई है। लेटर के जरिए दाऊद के संपर्क में होने का दावा करता था और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई नेताओं से भी विकास के रिश्ते थे। राजेंद्र चावड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सानवी मालू के वकील हैं, उनसे हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जी कंपनी से विकास के रिश्ते थे, दाऊद के संपर्क में होने का बड़ा दावा करता था विकास मालू और इसी वजह से पत्नी ने कहा कि हौसले बुलंद थे और इसी वजह से नेताओं से चूंकि संपर्क अच्छे थे, पुलिसकर्मियों से संपर्क अच्छे थे, हौसले बुलंद थे, डरता नहीं था और इसलिए सतीश कौशिक की हत्या कर दी। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे क्योंकि अब विकास मालू ने इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि मेरे रिश्ते अच्छे थे सतीश कौशिक से, मैंने उनकी हत्या नहीं की। बिल्कुल ठीक कहा महिमा आपने, क्योंकि जिस तरीके से विकास मालू की तरफ से पलटवार किया गया अपनी पत्नी के आरोपों पर और विकास मालू ने पलटवार करते हुए ये कह दिया कि 30 सालों का पुराना रिश्ता रहा है मेरा सतीश कौशिक के साथ में और मैं इस हत्या को नहीं कर सकता। वो पुराने मित्र रहे हैं, मेरे अच्छे संबंध हुआ करते थे उनके साथ में। हालांकि एक और जहां दूसरी पत्नी की तरफ से यह आरोप लगाया गया और यह कहा गया कि विकास मालू। राजेंद्र चावड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सानवी मालू के वकील हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं। आपका भारत 24 पर सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब जब गंभीर आरोप पत्नी की तरफ से पति पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर 2 दिन से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं और अब क्यों? मैम, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि शी हैज शेयर द थिंग्स विद अस ओनली yesterday she wanted to contact the police under the provision of the CRPC and wanted to be a witness, क्योंकि ये सारी बातें उन्हीं के सामने हुई थी और उससे पहले हम किसी को भी ये पता नहीं था, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हो रहा था वो यही पब्लिश हो रहा था कि गुरुग्राम में कहीं आए हुए हैं। इट वॉज नेवर इन द न्यूज़ के ये विकास मालू जी के यहाँ पे आए हुए हैं और इनके A5 वाले फार्म हाउस पे रुके हुए हैं। जैसे ही उनको पता लगा तो उन्होंने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया। पुलिस स्टेशन कापासेड़ा ने कोई भी रिपोर्ट या इनको विटनेस लेने से मना कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली कमिश्नर पुलिस को एक कंप्लेंट लिखी जिसमें इनको जो कुछ पता था अलॉन्ग विद द एविडेंसेस उन्होंने उसको कमिश्नर पुलिस को ईमेल कर दिया विद द प्रेयर टू कंडक्ट ए फेयर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर को भी लिखा है कि इस फार्म हाउस पे बड़े पैमाने पर ड्रग्स होती हैं जो हमेशा इन पार्टीज में इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट आते थे। तो जैसे उनको पता लगा इमीडिएटली एक्शन एज ए लॉ अबाइडिंग। राजेंद्र जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि विकास मालू और उनकी पत्नी के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं थे और शायद इसी बौखलाहट का कारण है कि अब वो सामने आ रही है और गंभीर आरोप अपने पति पर लगा रही हैं। देखिए, उसमें जो संबंध अच्छे नहीं वाली बात है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि उसमें जो कोर्ट की लीगल पोजीशन है कि विकास मालू की बेल जो उनसी है सेशन कोर्ट द्वारका से डिसमिस हो चुकी है, उनके खिलाफ LOC इशूड है और एज पर द लीगल स्टेटस वो एक भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है। अब मुझे समझ नहीं आता कि राइट अंडर नोज ऑफ PS कापासेड़ा कैसे ये खुलेआम पार्टीज हो रही हैं और क्या हो रहा है। और जहां तक रही संबंध इस वाले केस की और उस वाले केस की, वो एक बिल्कुल अलग नेचर का केस है और ये बिल्कुल अलग केस है। अगर सतीश कौशिक जी की मौत नहीं होती तो शायद ये एलिगेशंस भी ना आते जी। और इसमें बड़ा कैलकुलेटेड मूव है, वो मेरे को बता रही थी, डिस्क्लोज किया है कि विकास मालू जी सतीश कौशिक जी की हार्ट कंडीशन से भली भांति प्रकार से परिचित थे एंड ही अलोंग विद हर डॉटर उन्होंने कुछ MDA MA करके कोई एक सब्सटेंस आता है ड्रग्स का, वो एडमिनिस्ट्रेट करवाया गया था प्लान करके, पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि बहुत ज्यादा बोलता है, इसको चुप कराया जाएगा, यानी कि प्लानिंग थी ये पूरी। राजेंद्र जी, लेकिन अब विकास मालू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि 30 साल से मेरे साथ उनके संबंध अच्छे थे। मैंने अपने 30 साल के कैरियर में आज तक किसी एक्यूज को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैंने ये काम किया है। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं हर आदमी प्लीड नॉट गिल्टी करता है और बाद में उन्हीं लोगों को एविडेंसेस और विटनेसेस के आधार पर सजा होते देखी गई है। आई एम येट टू कम अक्रॉस इवन ए सिंगल केस इन व्हिच द अक्यूज्ड पर्सन हैज स्टेटेड कि ही हैज डन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। कोई अपने आप में आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे और कई सवालों के जवाब और भी आपसे लेंगे।